हेलो फ्रेंड्स, यह टैली प्राइम का लेक्चर नंबर 18 है और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश स्टडी 1। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था जो हम कैश स्टडी 1 स्टार्ट कर रहे हैं इसके नोट्स हमको कहां से मिलेंगे, और इसके साथ साथ हमने टैली प्राइम के सारे नोट्स को डाउनलोड करना देखा था और इसकी जो प्ले लिस्ट है वो हमको कहां से मिलेगी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इन सब चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज थे और कमेंट कर रहे थे कि सर हमें टैली प्राइम के नोट्स डाउनलोड करना है और इसकी जो प्ले लिस्ट है वो हमको कहाँ से मिलेगी। तो इसीलिए हमने उस वीडियो में सारे डाउट दूर कर दिए हैं और वहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था। और हम कैश स्टडी 1 में जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसको भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कैश स्टडी जो 1 है ये हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बेस है। इसमें हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को लेकर सारी एंट्रियां करने वाले हैं और यहाँ पर जो हम एंट्री करेंगे वो हमारी टोटल 12 मंथ की होंगी। यानी कि एक बिजनेस में जो भी रियल वर्क होता है वो हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर कैश स्टडी 1 में यही सब चीज़ें हम सीखेंगे। अगर आप लोग टैली बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हो तो हमारा यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो हमारे लेक्चर 1 से लेकर टैली प्राइम के सारे वीडियो देखिए, तब आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम टोटल 12 मंथ की एंट्री करने वाले हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल मंथ से, क्योंकि कैश स्टडी 1 हमारी टोटल 12 मंथ की है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल है और इन्हीं सारी चीज़ों को हम कैश स्टडी 1 में सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कैश स्टडी 1 में अप्रैल मंथ की एंट्री ओपन करते हैं। तो हम अप्रैल मंथ की एंट्री यहाँ पर टोटल ओपन कर लेंगे जो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करने वाले हैं। यहाँ पर हमने अप्रैल मंथ की सारी एंट्री ओपन कर ली हैं। अब इन एंट्री को हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे करेंगे। तो इसके लिए हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में कंपनी भी क्रिएट कर ली थी कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, और इसी कंपनी में सारी कैश स्टडी 1 की एंट्री हमको करना है। और आप लोग टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करना जानते भी होंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें हमने सारे ऑप्शन को कवर किया था। एक एक ऑप्शन के बारे में वहां पर हमने डिस्कस किया था कि हम टैली में कंपनी किस तरीके से बनाते हैं। और वहां पर हमने प्रैक्टिकल एंट्री भी 1 मंथ की देखी थी कि टैली प्राइम में प्रैक्टिकल एंट्री कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में ही कंप्लीट कर ली थी। और इसके पहले हमने बहुत से ऐसे वीडियो बनाए हैं जहाँ पर हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है। तो आप लोग अगर वो सारे वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर इस वीडियो को बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। और यहाँ पर जो हम प्रैक्टिकल एंट्री करने वाले हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्पित कुमार वर्मा स्टार्टेड ए बिजनेस सोल्यूशन बाय ब्रिंगिंग इन कैश 3 लाख रुपए। यानी कि जो मिस्टर कुमार वर्मा है इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और अपने बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कैश है कैश बिजनेस को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो डेबिट में होगा, डेबिट में हमारा कैश होगा, डेबिट में कैश होगा, और क्रेडिट में यहाँ पर होंगे अर्पित कुमार वर्मा। और यहाँ पर जो लेजर बनेगा, लेजर बनेगा अर्पित कुमार वर्मा का, क्योंकि यहाँ पर कैश का लेजर बनता नहीं है, कैश का लेजर पहले से ही बना होता है। तो लेजर हमको अर्पित कुमार वर्मा का बनाना है। और यहाँ पर अंडर में रहेंगे कैपिटल अकाउंट, अंडर में हमको कैपिटल अकाउंट रखना है और वाउचर हमको यहाँ पर रिसीप्ट रखना है, क्योंकि बिजनेस को पैसा प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग अगर हमारी एक्सरसाइज को देखा होगा तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। तो यहाँ पर हमने पांचों चीज़ें निकाल ली। डेबिट में कैश रहेगा, क्रेडिट में अर्पित कुमार वर्मा रहेंगे क्योंकि ये बिजनेस को पैसा दे रहे हैं। और यहाँ पर लेजर में अर्पित कुमार वर्मा रहेंगे क्योंकि लेजर हमको अर्पित कुमार वर्मा का बनाना है। और अंडर में हमको कैपिटल अकाउंट रखना है क्योंकि अर्पित कुमार वर्मा बिजनेस के ऑनर हैं और ये अपने बिजनेस में पूंजी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको रिसीप्ट वाउचर कर देना है। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम टैली प्राइम में फटाफट इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो हम इसके लिए यहाँ पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। और एंट्री करने के लिए आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि हम यहाँ पर वाउचर ओपन करेंगे। जब हम टैली प्राइम में एंट्री करते हैं तो हमें वाउचर में ही करनी होती हैं। यहाँ से हम वाउचर्स को ओपन करेंगे। वाउचर्स को हमने ओपन किया। अब यहाँ पर हमको देखना है कि वाउचर कौन सा लगा है। तो यहाँ पे रिसीप्ट वाउचर लगा हुआ है और इस क्वेश्चन में भी वाउचर जो आएगा और रिसीप्ट वाउचर पर ही हमको एंट्री करनी है। अगर मान लो यहाँ से रिसीप्ट वाउचर ना हो तो यहाँ पर जितने भी वाउचर हैं इनकी सारी शॉर्टकट यहाँ पर दी गई है। आप लोग इनको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि हर
चीज़ की यहाँ पर शॉर्टकट दी गई है, हर वाउचर की दी गई है। तो ये चीज़ आप लोग जान गए होंगे। अब यहाँ पर हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो एंट्री है, ये एंट्री हमारी 1 अप्रैल को की गई है, यानी कि 1 अप्रैल 2020 को अर्पित कुमार वर्मा ने बिजनेस में पैसा लगाया था। तो इसकी एंट्री भी हमको यहाँ पर 1 अप्रैल में करनी है। तो डेट चेंज करने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट F2 दी गई है, हम F2 शॉर्टकट प्रेस करेंगे। जैसे ही F2 शॉर्टकट प्रेस करेंगे यहाँ पर वाउचर की डेट डालनी होती है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर जो हम एंट्री करने वाले हैं वो सारी एंट्री हम एक ही डेट में करेंगे, यानी कि 1 अप्रैल को करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम जो टैली प्राइम यूज कर रहे हैं वो हमारा एजुकेशनल मोड में है, टैली प्राइम एजुकेशनल मोड में है। और इसको हमने लगभग हर वीडियो में भी बताया है कि एजुकेशनल मोड में हम केवल 1 और 2 और महीने की जो लास्ट डेट होती है उसको हम बदल सकते हैं। इसीलिए हम सारी एंट्री 1 ही अप्रैल को करेंगे। अगर हमारे पास परचेस टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है तो उसमें हम जिस डेट में चाहें उस डेट में एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम एंट्री करेंगे वो 1 अप्रैल को ही करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टाइप कर लेना 1 अप्रैल 2020, यानी कि जिस भी डेट को जो एंट्री करते हैं वो हमको करनी होती है रियल वर्क में, लेकिन हमको सारी एंट्री यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 को ही करनी है। तो यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे। अब हमने यहाँ पर रिसीव्ड वाउचर लगा लिया है, जो पहला क्वेश्चन है इसके लिए हमने रिसीव्ड वाउचर लगा लिया। अब क्रेडिट में हम यहाँ पर रखेंगे अर्पित कुमार को, क्योंकि बिजनेस के ऑनर हैं और ये बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको लेजर बनाना है। लेजर बनाने के लिए यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से भी लेजर बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमको कीबोर्ड से अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे, लेजर मोड में आ जाएंगे। और यहाँ पर हम जिस भी नाम से लेजर बनाना चाहें उस नाम से लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमको टाइप करना है अर्पित कुमार। यहाँ पर हम अर्पित कुमार के नाम से लेजर बनाएंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे अर्पित कुमार, इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको अंडर में रखना है कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जो अंडर दिया गया है, अंडर में कैपिटल अकाउंट रखना है, क्योंकि अर्पित कुमार वर्मा बिजनेस के ऑनर हैं और ये बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अंडर रखा, इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको अर्पित कुमार वर्मा की सारी डिटेल फिल करनी होती हैं। रियल वर्क में ये सारी डिटेल हम फिल करते हैं, लेकिन अभी हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही सीख रहे हैं, तो सारे ऑप्शन हम लोगों को पता ही हैं। तो यहाँ पर हम इस वाले लेजर को यहाँ से कर लेंगे एक्सेप्ट, और इसको यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब जो अर्पित कुमार वर्मा हैं, इन्होंने बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाया है। तो अर्पित कुमार वर्मा ने 3 लाख बिजनेस में पैसा लगाया है और एक क्रेडिट में रहेंगे। यहाँ पर हमको 3 लाख रुपए टाइप कर देना है। ध्यान रहे, जब आप लोग यहाँ पर अमाउंट टाइप कीजिएगा तो 0 यानी कि अमाउंट गलत नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारी पूरी रिपोर्ट गलत हो जाएगी अगर हमारा अमाउंट गलत होगा। तो यहाँ पर हमने अर्पित कुमार वर्मा को क्रेडिट में 3 लाख से कर दिया। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, एक बार और इंटर बटन प्रेस करेंगे और डेबिट में हमको कैश रखना है, क्योंकि बिजनेस को कैश प्राप्त हो रहा है। फिर हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर नरेशन में हम कोई कमेंट लिखना चाहें तो कमेंट भी लिख सकते हैं, वरना इसको हम स्किप कर सकते हैं। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और इस वाली एंट्री को भी यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अर्पित कुमार वर्मा की हमारी एंट्री यहाँ पर एक्सेप्ट हो गई है। फिर आते हैं नोट्स में, और जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा पेड 22,500 इन कैश टू परचेस ए कंप्यूटर, यानी कि जो मिस्टर वर्मा हैं इन्होंने 22,500 रुपये का एक कंप्यूटर खरीदा है। तो ये हमारी एंट्री यहाँ तक होगी। फिर इसके नीचे बताया गया है द कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी डिस्पोजल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल बाद इस कंप्यूटर की जो वैल्यू होगी बिल्कुल 0 हो जाएगी, यानी कि 4 साल बाद इस कंप्यूटर की कोई गारंटी नहीं रहेगी। तो इस क्वेश्चन की जो एंट्री हमको यहीं तक करनी है केवल, और इसके नीचे जो यहाँ पर लिखा गया है इसको हम बाद में देखेंगे, यानी कि जब हम टोटल 12 मंथ की एंट्री कर लेंगे तब इसको एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि वहाँ पर हम इन सभी को देख लेंगे कि इनका यूज क्या होता है, तभी ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो अभी तक आप लोग इस चीज़ को यहाँ पर स्किप कर दीजिए, यानी कि भूल जाइए, आप लोगों के लिए केवल इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मिस्टर वर्मा ने क्या किया है, मिस्टर वर्मा ने एक कंप्यूटर खरीदा है 22,500 का, वो भी नगद खरीदा है। तो यहाँ पर डेबिट में जो रहेगा, डेबिट में हमारा कंप्यूटर रहेगा, क्योंकि बिजनेस में कंप्यूटर आया है, और यहाँ पर क्रेडिट में कैश हो जाएगा, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से गया है, और लेजर हमारा कंप्यूटर का लेजर बनेगा, यानी कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का हमें लेजर बनाना है, और इसको अंडर में हमें रखना है फिक्स्ड एसेट की, यानी कि फिक्स्ड एसेट के अंडर में रखना है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा स्थायी संपत्ति के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो वाउचर लगेगा, वाउचर हमारा पेमेंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आया पेड, यानी कि हमने
पेमेंट किया है और तब हमने एक कंप्यूटर 22,500 का खरीदा है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, कंप्यूटर को डेबिट में करना है, कैश को क्रेडिट में करना है और यहाँ पर लेजर कंप्यूटर का बनाना है और कंप्यूटर हमारा जो अंडर में जाएगा फिक्स्ड एसेट के जाएगा और वाउचर पेमेंट कर देना है। तो चलिए इसकी एंट्री हम फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टैली को ओपन करते हैं और यहाँ पर हमको वाउचर चेंज करना है। तो यहाँ पर वाउचर रिसीप्ट लगा है लेकिन एंट्री हमको पेमेंट वाउचर में करनी है। तो पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट F5 होती है, हम F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर हमारा यहाँ से लग जाएगा। फिर हमको यहाँ पर लेजर बनाना है। तो डेबिट पहले ही ऑटोमेटिक यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर हमको लेजर बनाना है कंप्यूटर का। तो लेजर बनाने के लिए आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पर हमको Alt+C प्रेस करना है और यहाँ पर हम कंप्यूटर का लेजर बना लेंगे। कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे, टाइप करेंगे कंप्यूटर, इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे और हमको अंडर में फिक्स्ड एसेट रखना है कि कंप्यूटर हमारी एक संपत्ति है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे यप, जैसे ही यप टाइप किया और यहाँ पे फिक्स्ड एसेट हमारा अंडर आ जाएगा, इसको यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे। फिर हम इंटर बटन प्रेस करेंगे और इसी तरीके से इस वाले लेजर को हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा कंप्यूटर का लेजर एक्सेप्ट हो गया है और हमने जो कंप्यूटर खरीदा है 22,500 रुपये का कंप्यूटर हमने यहाँ पर खरीदा है, यानी कि 22,500 का कंप्यूटर है। तो यहाँ पर डेबिट में हमको 22,500 कर देने हैं, यानी कि हमारे बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और एक बार और इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर क्रेडिट में हमको कैश कर देना है क्योंकि हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है। डेबिट में कंप्यूटर 22,500 से कर दिया और क्रेडिट में हमने कैश कर दिया। फिर हम यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करेंगे और एक बार और यहाँ से हमने इस वाली एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस वाली एंट्री को हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ और देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। फिर हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा ओपनड ए बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक एंड डिपॉजिट कैश 1 लाख रुपए। यानी कि जो मिस्टर वर्मा है इन्होंने बैंक में एक अपना अकाउंट ओपन करवाया है और उस बैंक में इन्होंने 1 लाख रुपए जमा कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर HDFC बैंक को पैसा प्राप्त हो रहा है क्योंकि मिस्टर वर्मा ने बैंक में पैसा जमा कर दिया। तो यहाँ पर डेबिट में हमारी HDFC बैंक होगी, डेबिट में हमारी HDFC बैंक होगी, आप लोग समझ गए होंगे, और यहाँ पर क्रेडिट में हमारा कैश होगा। यानी कि हमारे बिजनेस से पैसा किसके पास जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है। बिजनेस का पैसा बैंक के पास जा रहा है तो डेबिट में हमको करना है बैंक को और क्रेडिट में हमको करना है कैश। कैश क्रेडिट में करेंगे और कैश का लेजर बनाना नहीं होता है, लेजर हमारा यहाँ पर बनेगा HDFC बैंक का और अंडर में हम इसको रखेंगे बैंक अकाउंट। यानी कि बैंक का लेजर है, इसको हमें अंडर में रखना है और वाउचर यहाँ पर कंट्रा वाउचर लगाना है क्योंकि जब हम बैंक से कोई भी चीज़ लेन देन करते हैं तो वहाँ पर हमें कंट्रा वाउचर लगाना होता है। आप लोग समझ गए होंगे, HDFC बैंक को हमें डेबिट में करना है और यहाँ पर कैश को हमें क्रेडिट में करना है और बैंक का लेजर बनाना है और इसको हमें बैंक अकाउंट के अंदर रखना है और वाउचर कंट्रा लगेगा। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर नई चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग बिल्कुल लेक्चर 1 से सारी चीज़ें देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पर टैली को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमको वाउचर चेंज करना है। तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर लगा है लेकिन हमको इस क्वेश्चन में जो वाउचर लगाना है हमको कंट्रा वाउचर लगाना है क्योंकि यहाँ पर पैसा बैंक से रिलेटेड है। अब यहाँ पर कंट्रा वाउचर की शॉर्टकट F4 होती है। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F4 हमने प्रेस किया। अब यहाँ पर F4 जब प्रेस करेंगे और कैश में क्या करना है, कैश में हमको 1 लाख रुपए करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है और कंट्रा वाउचर हो गया, रिसीप्ट वाउचर हो गया, उसमें क्रेडिट सबसे पहले ही आता है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए हमको कैश कर देना है। यहाँ पर हम 1 लाख रुपए कैश करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको बैंक का लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए हम अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे HDFC बैंक के नाम से। यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे HDFC बैंक और इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर हमको लगा लेना है बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर अप एरो की सहायता से ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप, यानी कि जो सारे ग्रुप हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। यानी जो फिक्स्ड एसेट दिया गया है यहाँ पर हमको बैंक अकाउंट रखना है अंडर में। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको बैंक की डिटेल फिल करनी होती हैं और यहाँ पर हम HDFC बैंक रखेंगे नेम में। फिर इसी तरीके से इसको भी यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस वाले लेजर को हमने यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमको बताना है कि जो हम यहाँ पर बैंक में अमाउंट जमा कर रहे हैं उसमें नोट कितने हैं। यानी कि जो
1 लाख रुपए हमने वहाँ पर जमा किया। 2000 के नोट कितने हैं, 1000 के नोट हमारे पास कितने हैं। तो यहाँ पर हमें नोटों की संख्या बतानी होती है। तो यहाँ पर हमें नोटों की संख्या बतानी है। तो 1 लाख अमाउंट है और यहाँ पर 2000 के नोट हमारे टोटल 50 हो जाएंगे, क्योंकि 1 लाख अमाउंट है तो 2000 के 50 नोट होंगे। यहाँ पर हम नोट टाइप कर देंगे, यानी कि नोट की संख्या, और इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से एक बार और इस वाली एंट्री को भी हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने टोटल 3 एंट्री एक्सेप्ट कर ली। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा रेंटेड एन ऑफिस स्पेस फॉर 2500 पर मंथ ऑन अप्रैल 1, 2020। यानी कि जो मिस्टर वर्मा है, इन्होंने एक ऑफिस देखा है जिसका किराया पर मंथ 2500 रुपये है और ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से लेके और यहाँ तक ही केवल बातचीत हुई। यानी कि इस क्वेश्चन में यहाँ तक बातचीत ही हुई है कि मिस्टर वर्मा ने एक ऑफिस देखा है और उस ऑफिस का जो किराया है वो 1 मंथ का 2500 रुपये किराया है। तो यहाँ पर केवल इतने क्वेश्चन में बातचीत ही हुई है। फिर इसके बाद है ही पेड द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹25,000 बाई चेक। यानी कि फिर 25,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर पेड कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने एक ऑफिस देखा है जिसका किराया 2500 रुपये पर मंथ बताया गया है। यहाँ पर केवल इतनी बातचीत हुई थी। फिर इसके बाद यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने पेड किया है सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 25,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने वाला है, क्योंकि जो मिस्टर वर्मा है यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पे पैसा 25,000 रुपये दे दिए। आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी वस्तु या किसी मकान के लिए कोई सिक्योरिटी देते हैं और जब उस वस्तु या मकान को हम छोड़ते हैं तो हमें वो चीज़ मिल जाती है। अगर आप लोग कभी भी किराए से कोई भी चीज़ ली होगी तो वहाँ पर देखा होगा जो सिक्योरिटी होती है उसको हम पगड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सिक्योरिटी जमा हुआ है 25,000 रुपये और जब मिस्टर वर्मा ऑफिस को छोड़ देंगे तो 25,000 रुपये यहाँ पर इनको मिल जाएगा। 25,000 रुपये यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको लेजर बनाना पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, जो हम लेजर बनाएंगे, अगर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से केवल लेजर बनाएं फिर भी हम लेजर बना सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से अगर हम किसी अदर के लिए सिक्योरिटी के तौर पे पैसा जमा करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, तो उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने जमा किया है ये किस चीज़ का जमा हुआ है। तो यहाँ पर जो हम लेजर बनाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस के नाम से लेजर बनाना है। यानी कि जो लेजर हम बनाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस के नाम से लेजर बनाएंगे और डेबिट में हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना है। यानी कि डेबिट में हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना है और यहाँ पर क्रेडिट में रहेंगे HDFC बैंक, क्योंकि यहाँ पर पैसा चेक के माध्यम से दिया गया है। यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस के नाम से यहाँ पर लेजर बनेगा और अंडर में जाएगा डिपॉजिट असिस्ट। डिपॉजिट असिस्ट अंडर में इसलिए जाएगा जब हम किसी वस्तु के लिए कोई सिक्योरिटी जमा करते हैं तो उसको हमें डिपॉजिट असिस्ट के अंडर रखा जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस का लेजर बनेगा, अंडर में डिपॉजिट असिस्ट रखेंगे और यहाँ पर वाउचर पेमेंट हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस डेबिट में रहेगा, क्रेडिट में HDFC बैंक रहेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस का लेजर बनाना है, अंडर में हमको यहाँ पर रखना है डिपॉजिट असिस्ट और वाउचर पेमेंट रहेगा। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए इसको हम टैली प्राइम में एंट्री कर लेते हैं। तो टैली को ओपन करेंगे और यहाँ से हमको वाउचर चेंज करना है। तो कंट्रा वाउचर है लेकिन, और इस एंट्री को हमें पेमेंट वाउचर में करना है। यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर लगाएंगे। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट F5 होती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जब 5 प्रेस करेंगे यहाँ पर पेमेंट वाउचर लग जाएगा। अब यहाँ पर हमको लेजर बनाना है सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस का। यहाँ पर लेजर हम किसका बनाएंगे, लेजर हम बनाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस का। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस का लेजर बनाना है। यहाँ से टैली को ओपन करेंगे और यहाँ पर लेजर बनाने के लिए हम कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करेंगे और सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस का लेजर यहाँ पर हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर इंटर बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पर दिया गया है बैंक अकाउंट। यहाँ पर जो बैंक अकाउंट दिया गया है और सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस को हमें डिपॉजिट असिस्ट अंडर में रखना है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे डिपॉजिट। जैसे ही डिपॉजिट टाइप किया यहाँ पर आप लोग देख पा
पा रहे हैं ऊपर डिपॉजिट असेस्ट आ जाएगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट को हम डिपॉजिट असेस्ट में रखेंगे। एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से इस वाले लेजर को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब सिक्योरिटी के तौर पे कितना पैसा दिया गया है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे यहाँ पे 25,000 रुपये दिया गया है, यानी कि जो 25,000 रुपये है सिक्योरिटी के तौर पे जमा हुआ। तो इसको यहाँ पर करेंगे टाइप, डेबिट में हम सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस 25,000 रुपये रखेंगे। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, एक बार और इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर क्रेडिट में बैंक रहेगा। बैंक क्रेडिट में इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो 25,000 रुपये पैड किए जा रहे हैं ये हमारे चेक के माध्यम से पैड किए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर कैश हो जाता तो वहाँ पर हमें क्रेडिट में कैश रखना होता, लेकिन तो जहाँ पर चेक वर्ड हो समझ जाइए वो HDFC बैंक से ही हो रहा है। तो यहाँ पर क्रेडिट में HDFC बैंक रखना है। तो यहाँ पर टाइप करेंगे HDFC बैंक। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लेजर HDFC बैंक का पहले से ही बना है, तो यहाँ पर हमें HDFC बैंक का लेजर बनाना ही नहीं। तो यहाँ पर HDFC सेलेक्ट कर लेंगे। अब 25,000 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे, एक बार और यहाँ पर हम इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और इस वाले एंट्री को भी यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस वाली एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा हायर्ड शुभम एज मैनेजर ऑन ए मंथली सैलरी ऑफ 7500 रुपये। ही आल्सो हायर्ड गीता शुक्ला एज असिस्टेंट मैनेजर ऑन ए मंथली सैलरी 4500 रुपये। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो मिस्टर वर्मा है इन्होंने शुभम को मैनेजर के तौर पे रखा है और जो गीता शुक्ला है इनको असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे रखा है। यानी कि जो मिस्टर वर्मा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इन्होंने अपने बिजनेस में शुभम जो है शुभम को मैनेजर के तौर पे एम्प्लॉय रखा है और गीता शुक्ला जो है इनको असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे रखा गया है। अब शुभम की सैलरी जो है, शुभम की सैलरी 7500 रुपये पर मंथ है और गीता शुक्ला की जो सैलरी पर मंथ है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन की एंट्री हमको टैली प्राइम में नहीं चढ़ानी है क्योंकि यहाँ पर केवल बातचीत ही हुई है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। अब मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है और वहाँ पर आप किसी व्यक्ति से बातचीत करते हो कि आप हमारे यहाँ काम करोगे और हम आपको इतना मंथली देंगे, तो वहाँ पर केवल बातचीत ही होगी। जब तक हम उसको ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे यानी कि उसका हम अमाउंट नहीं देंगे तब तक उसकी एंट्री हम टैली में नहीं करते। तो इस क्वेश्चन में यही हुआ है, मिस्टर वर्मा ने शुभम और गीता शुक्ला को मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे रखा है, यहाँ पर केवल बातचीत ही हुई है और इस क्वेश्चन की एंट्री हमको टैली में नहीं करनी। तो ये चीज़ आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे जब इसकी एंट्री हमको टैली में नहीं करनी थी तो यहाँ पर क्यों दिया गया। तो एक बिजनेस के दायरे में जो भी बातचीत या फिर लेन देन होता है वो सारी चीज़ें हमको मेंटेन करनी होती हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा मेड एन अरेंजमेंट विथ राज ट्रेवल्स टू रिसीव बिल फॉर ट्रेवल एक्सपेंसेज एट रेगुलर इंटरवल्स। यानी कि जो मिस्टर वर्मा हैं इन्होंने राज ट्रेवल से बातचीत की है, इन्होंने कहा है कि जो भी ट्रेवलिंग का काम है उसको तुम्हें करना है और इसका जो भी बिल होगा हम तुमको लास्ट मंथ में पेड कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई है। इस क्वेश्चन में भी कोई प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, केवल मिस्टर वर्मा और राज ट्रेवल्स की बातचीत हुई है। जब हम अगले मई की एंट्री यहाँ पर हल करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पर मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन में 5 नंबर और 6 नंबर केवल बातचीत हुई है और इन दोनों की एंट्री हमको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में नहीं करनी। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा इशू चेक एंड परचेस द फॉलोइंग फिक्स्ड एसेट। यानी कि जो मिस्टर वर्मा हैं इन्होंने चेक इशू किया है और वहाँ पर जो चेक इशू किया उसके बदले इन्होंने इतने आइटम खरीदे हैं। तो इन्होंने क्या खरीदा है, सेलफोन खरीदा है 6,000 रुपये की जिसकी यूजफुल लाइफ 5 साल तक है। फर्नीचर खरीदा है 20,000 रुपये का और इसका यूजफुल लाइफ 8 साल का है। एयर कंडीशनर खरीदा है 20,000 रुपये का, इसका यूजफुल यहाँ पर 6 साल है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग खरीदा है 15,000 रुपये का और इसका यूजफुल लाइफ 10 साल का है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने अपने बिजनेस में इतने आइटम खरीदे हैं और ये जो आइटम है सारे हमारे फिक्स्ड एसेट हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में सेलफोन, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग चारों के लेजर बनाने हैं और ये चारों हमारे डेबिट में रहेंगे, लेकिन क्रेडिट में हमारा एक ही रहेगा चेक। चेक के माध्यम से पैसा दिया गया है तो क्रेडिट में हमारा HDFC
बैंक रहेगा और चारों के लेजर बनेंगे, अंडर में फिक्स्ड एसेट्स रखना है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझिएगा, जब हम किसी दुकान पे जाते हैं और वहाँ पर हम एक साथ 4-5 या जितने भी आइटम खरीदें सारे आइटम खरीद लेते हैं, लेकिन लास्ट में जब पेमेंट होता है तो एक साथ हम सारा पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ हुई है। मिस्टर वर्मा कहीं पर गए होंगे, इन्होंने इतना आइटम खरीद लिया अपने बिजनेस के लिए, जो बिजनेस के लिए इन्होंने खरीदा है उसके लिए इन्होंने चेक दे दी है, यानी कि पेमेंट किससे किया है, चेक से किया है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर चारों के लेजर बनेंगे, चारों डेबिट में रहेंगे और यहाँ पर फिक्स्ड एसेट में रहेगा, वाउचर पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए इसकी एंट्री हम यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं। जो यहाँ पर एंट्री है इसके लिए हम टैली को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने टैली को ओपन कर लिया है और यहाँ पर वाउचर हमको पेमेंट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमको पेमेंट वाउचर में ही सारी एंट्री करनी है। तो हमने यहाँ पर पेमेंट वाउचर पहले से ही लगा लिया है। अब डेबिट में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डेबिट में हमारा सेल फोन होगा। सेल फोन सबसे पहले डेबिट में होगा और यहाँ पे सेल फोन का लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको सेल फोन टाइप कर लेना है, क्योंकि सेल फोन का हमें लेजर बनाना है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर अंडर हमारा फिक्स्ड एसेट के जाएगा, यानी कि जो सेल फोन है, सेल फोन हमारा फिक्स्ड एसेट के अंडर जाएगा। यहाँ पर अंडर में फिक्स्ड एसेट रखेंगे और इसको हम इसी तरीके से यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक लेजर हमारा बन जाएगा। अब जो सेल फोन है, सेल फोन हमारा कितने का है, सेल फोन हमारा 6000 रुपये का है। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 6000 रुपये। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर CR आ रहा है क्रेडिट में, लेकिन हमको यहाँ पर अभी फर्नीचर का लेजर बनाना है। फर्नीचर का लेजर बनाना है और फर्नीचर हमारा डेबिट में रहेगा। तो डेबिट करने के लिए यहाँ पर जो CR लिखा है, यहाँ पर हम केवल DR प्रेस करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, वो चीज़ हमारी डेबिट में हो जाएगी। अब इसका लेजर बनाना है तो ठीक इसी तरीके से अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम फर्नीचर टाइप करेंगे, अंडर में इसको फिक्स्ड एसेट रखना है और इसी तरीके से इस वाले लेजर को हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पर दोनों लेजर एक्सेप्ट हो जाएंगे। और फर्नीचर हमने कितना का खरीदा है, तो फर्नीचर हमने यहाँ पर जो है, फर्नीचर हमने टोटल 20,000 रुपये का खरीदा है। तो यहाँ पर हमें टोटल अपना अमाउंट टाइप कर देना, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर CR आएगा, लेकिन हमको अभी यहाँ पर 2 और लेजर बनाने हैं तो डेबिट करेंगे। तो इसी तरीके से सारे लेजर हमको बना लेना है। हम यहाँ पर सारे लेजर एक एक करके यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे लेजर बना लिए हैं। यहाँ पर हमने सेल फोन का लेजर बनाया, फर्नीचर, एयर कंडीशनर और इलेक्ट्रिकल फिटिंग का लेजर हमने यहाँ पर टोटल चारों लेजर हमने यहाँ पर बना लिए हैं। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर क्रेडिट है। क्रेडिट में हमको क्या करना है, क्रेडिट में हमको HDFC बैंक करना है, क्योंकि यहाँ पर जो चारों चीज़ें खरीदी गई हैं सारी हमारी फिक्स्ड एसेट हैं और ये चेक के माध्यम से खरीदी गई हैं। तो यहाँ पर हमें HDFC बैंक के माध्यम से पेमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर चेक का नाम आया था। तो क्रेडिट में HDFC बैंक रहेगा और टोटल हमारा 61,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इस वाली एंट्री को भी। तो हमने यहाँ पर इस वाली एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम जो हमने भी इसके पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस वाला था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हुआ है, मिस्टर वर्मा ऑब्टेन्ड ए मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन फ्रॉम प्लेनेट टेलीकम्युनिकेशन बाय पेइंग ए डिपॉजिट ऑफ 3,000 रुपये। यानी कि जो मिस्टर वर्मा हैं इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन का सब्सक्रिप्शन किया होगा, वो भी किसके माध्यम से करवाया है, यानी कि जो प्लेनेट टेलीकम्युनिकेशन यानी दुकान का नाम है, इससे इन्होंने मोबाइल फ़ोन का सब्सक्रिप्शन करवाया है। सब्सक्रिप्शन इन्होंने करवाया है और यहाँ पे बाय डिपॉजिट यानी कि डिपॉजिट नाम आया है, तो सिक्योरिटी के तौर पे इन्होंने 3,000 रुपये दिया है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम ब्रॉडबैंड का कनेक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर हम सिक्योरिटी के तौर पे पैसा देना होता है, और जब हम ब्रॉडबैंड का कनेक्शन कटवाएंगे तो वहाँ पर हमें जो सिक्योरिटी के तौर पे हमने पैसा जमा किया होगा वो हमें वापस मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने मोबाइल फ़ोन का सब्सक्रिप्शन लिया है और यहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे 3,000 रुपये जमा किए हैं। तो यहाँ पर डेबिट में होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब ध्यान रहे, अगर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट डायरेक्ट लिखेंगे तो हम बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने यहाँ पर जो सिक्योरिटी के तौर पे पेमेंट किया है ये हमने किस चीज़ का किया है, क्योंकि इसी के पहले अभी जस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हमने ऑफिस देखा था जो 2,500 रुपये पर मंथ, उसको हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस के नाम से बनाया था
ताकि हम पहचान सकें जो हमने यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पे पेमेंट जमा किया है वो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस का था। ठीक उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन का जो सब्सक्रिप्शन लिया गया है किस चीज़ का है, तो यहाँ पर डेबिट में हमको रखना है सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन डेबिट में रहेगा और यहाँ पर क्रेडिट में कैश हो जाएगा और लेजर हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन का बनेगा, अंडर में डिपॉजिट असिस्ट रहेगा, वाउचर पेमेंट रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पे पैसा दिया जा रहा है। तो चलिए इसकी एंट्री हम टैली में फटाफट कर लेते हैं। उसके लिए हम टैली को ओपन करते हैं और यहाँ पर हमको लेजर बनाना है सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन का और यहाँ पर वाउचर हमारा पेमेंट ही रहेगा। तो लेजर बनाने के लिए आप लोग जानते ही होंगे यहाँ पर हमको अल्ट सी बटन प्रेस करना है। अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लेजर बना लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन का। यहाँ पे हमने टाइप किया सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन, इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमने लेजर सिक्योरिटी के तौर पे बनाया है। तो हमने अभी बताया था जब हम सिक्योरिटी के तौर पे कोई भी पैसा जमा करते हैं उसको हमें डिपॉजिट असिस्ट में रखना होता है, उसको हमें डिपॉजिट असिस्ट में रखना होता है। तो यहाँ पर हम DE सर्च करेंगे, डिपॉजिट असिस्ट का ऊपर ऑटोमेटिक अंडर आ जाएगा और यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम में सिक्योरिटी डिपॉजिट ही रहेगा, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और इंटर, इसी तरीके से हमको इंटर करते आना है और इस वाले लेजर को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन जो है इसका हमने कितना पेमेंट किया है, तो यहाँ पर हमने जो पेमेंट किया है 3000 रुपये पेमेंट किया है। सिक्योरिटी के तौर पे हमने टोटल 3000 रुपये पेमेंट किया है। किसके माध्यम से? हमने यहाँ पर इसका कैश दिया है। तो चलिए यहाँ पर हम सिक्योरिटी को 3000 रुपये डेबिट में रखते हैं, इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब एक कैश के माध्यम से दिया गया है यानी कि डायरेक्ट कैश दिया गया है, तो क्रेडिट में हमारा कैश हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट में कैश हो जाएगा और इस एंट्री को भी यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस वाली एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा परचेस स्टेशनरी कंज्यूमेबल्स वर्थ 12,500 फ्रॉम ग्लोबल हाउस ऑन क्रेडिट, यानी कि जो मिस्टर वर्मा है इन्होंने स्टेशनरी आइटम खरीदा है ग्लोबल हाउस से 12,500 का, वो भी उधार। यहाँ पर ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार खरीदा गया है। तो यहाँ पर जो लेजर बनेगा, एक लेजर हमारा बनेगा स्टेशनरी आइटम का और एक लेजर हमारा ग्लोबल हाउस का बनेगा। अब स्टेशनरी आइटम जो है इसका लेजर बनेगा, ये हमारा रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, क्योंकि स्टेशनरी आइटम हमारा खर्चा है तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखना है। और ग्लोबल हाउस क्या है? ग्लोबल हाउस उधार देने वाले हैं, इनको हम रखेंगे सेंड्री क्रेडिटर्स में। अंडर में ग्लोबल हाउस को सेंड्री क्रेडिटर्स में रखना है और यहाँ पर डेबिट में स्टेशनरी एक्सपेंसेज होगा, क्रेडिट में ग्लोबल हाउस होंगे, वाउचर जर्नल लगेगा। ये एंट्री जो है इसको हमने एक्सरसाइज 1 में कंप्लीट किया था और एक्सरसाइज 2 में भी कंप्लीट किया था, ये चीज़ें आप लोगों को पता ही होंगी। तो यहाँ पर स्टेशनरी और ग्लोबल हाउस दोनों को लेजर बनाने हैं। स्टेशनरी आइटम हमारा खर्चा है तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखेंगे, ग्लोबल हाउस उधार देने वाले हैं तो इनको हम सेंड्री क्रेडिटर्स में रखेंगे और यहाँ पर डेबिट में स्टेशनरी आइटम होगा, क्रेडिट में ग्लोबल हाउस होंगे, वाउचर पेमेंट लगेगा। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में भी इसकी एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ से हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन किया, अब यहाँ पर वाउचर जर्नल लगेगा। तो जर्नल वाउचर की जो शॉर्टकट होती है F7 होती है, यहाँ से हम F7 प्रेस करेंगे, जर्नल वाउचर हम यहाँ पर लगा लेंगे। डेबिट में स्टेशनरी एक्सपेंसेज रहेगा क्योंकि हमारा खर्चा है और यहाँ पर उसका हमें लेजर बनाना है। लेजर बनाने के लिए हम अल्ट के साथ C बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर हमने अल्ट के साथ C बटन प्रेस किया। अब यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेज। यहाँ पर एक्सपेंसेज को हमने शॉर्ट में टाइप किया EXP के नाम से। तो यहाँ पर हमने लेजर बनाया स्टेशनरी एक्सपेंसेज, इंटर बटन प्रेस करेंगे। स्टेशनरी एक्सपेंसेज हमारा खर्चा है तो इसको हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखना है, यहाँ से इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रख लेंगे। फिर हम इंटर बटन प्रेस करेंगे और इस वाले लेजर को भी हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने स्टेशनरी एक्सपेंसेज यानी कि जो हमने स्टेशनरी आइटम खरीदा है, कितने का खरीदा है? 12,500 रुपये का हमने स्टेशनरी आइटम खरीदा है ग्लोबल हाउस से। तो क्या करना है, यहाँ पर हमको 12,500 अमाउंट टाइप करना है, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे एक बार और। अब यहाँ पर क्रेडिट में ग्लोबल हाउस रहेंगे क्योंकि मिस्टर वर्मा ने जो स्टेशनरी आइटम खरीदा है ग्लोबल हाउस से उधार खरीदा है। तो यहाँ पर ग्लोबल हाउस का हमें लेजर बनाना है। तो अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे लेजर बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है ग्लोबल, यहाँ पर हम टाइप करेंगे ग्लोबल हाउस, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और इसको हमें अंडर में रखना है सन्ड्री
क्रेडिटर्स, क्योंकि उधार देने वाले हैं। जब हम किसी से उधार लेते हैं तो उसको सैंड्री क्रेडिटर्स में करते हैं, और जब हम किसी को उधार देते हैं तो उसको हमें सैंड्री डेबिटर्स में करना होता है। फिर इस वाले ऑप्शन को हमें यस करना है, क्योंकि यहाँ पर हम मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल रखना चाहते हैं। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, इंटर करते आना है, और इस वाले लेजर को यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस वाले लेजर को हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा न्यू रेफर है, यानी कि नया ट्रांजैक्शन है, तो इसको हमें न्यू रेफर में करना है। फिर इसको भी यहाँ से हम इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस वाली एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विथ सिल्वर सर्विस टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस एट एन एग्रीड सर्विस ऑफ 75,000 रुपये। यानी कि मिस्टर वर्मा और सिल्वर सर्विस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सिल्वर सर्विस और मिस्टर वर्मा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट यह हुआ है कि जो मिस्टर वर्मा की सर्विस है, जिसका नाम है कंसल्टेंसी सर्विस, ये सर्विस सिल्वर सर्विस को चाहिए। अब इन्होंने कहा, सिल्वर सर्विस और मिस्टर वर्मा के बीच में सहमत हुई है कि ठीक है, हम अपनी सर्विस तुमको दे देंगे और उसके बदले 75,000 रुपये लेंगे। तो मिस्टर वर्मा और सिल्वर सर्विस के बीच में इस क्वेश्चन में यहाँ तक केवल बातचीत ही हुई है। मिस्टर वर्मा ने कहा है कि हम अपनी सर्विस तुमको दे देंगे, लेकिन उसके बदले हम 75,000 रुपये लेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर ही रिसीव एन एडवांस ऑफ रेस 25,000 बाई चेक, और मिस्टर वर्मा को रिसीव हुए हैं एडवांस में 25,000 रुपये चेक के माध्यम से। यानी कि सिल्वर सर्विस ने मिस्टर वर्मा को 25,000 रुपये एडवांस में दे दिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 25,000 रुपये इनको एडवांस में मिल रहे हैं, और अभी तक अपनी सर्विस इन्होंने पूरी तरीके से इनको नहीं दी है। यानी कि मिस्टर वर्मा ने अपनी सर्विस सिल्वर सर्विस को अभी नहीं दी, बस केवल बातचीत हुई थी और 25,000 रुपये इन्होंने एडवांस में इनको दे दिया। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर जो इसकी एंट्री होगी, यहाँ पर हमको एक लेजर बनाना होगा एडवांस कंसल्टेंसी सर्विस के नाम से। अगर हम डायरेक्ट इसको एडवांस के नाम से हम बनाते हैं तो हम बाद में कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि ये जो पैसा हमको एडवांस में हमारे बिजनेस में आया किस चीज़ का है। तो इसीलिए हमको एडवांस कंसल्टेंसी सर्विस के नाम से लेजर बनाना है। अब यहाँ पर जो 25,000 रुपये है, इसको हम अपनी इनकम मानेंगे। अभी तक हम इसको इनकम मानेंगे, लेकिन पूरी तरीके से इनकम नहीं मानेंगे। अब पूरी तरीके से इनकम हम क्यों नहीं मानेंगे? पूरी तरीके से इनकम इसलिए नहीं मानेंगे, मान लो जो सिल्वर सर्विस हैं ये आएँ और कहें ठीक है, जो हमने एडवांस में तुमको 25,000 रुपये दिए थे, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, ये कहें कि हम तुम्हारी सर्विस नहीं लेंगे और हमने एडवांस में जो पैसा दिया था वो हमको दे दो। तो वहाँ पर अगर हम पूरी इनकम मान के इसको ख़त्म कर देंगे, यानी कि पैसा खर्च कर देंगे, तो बाद में हम अपने जेब से इनको पैसा देना पड़ेगा। इसलिए इसको हम पूरी तरीके से नहीं मानेंगे। जब हमें कोई भी पैसा एडवांस में मिलता है तो उसको हम करंट लायबिलिटीज़ नाम का एक ग्रुप होता है, वहाँ पर रखना होता है। अब करंट लायबिलिटीज़ का कोई सेकेंडरी ग्रुप नहीं है, तो उसके लिए हमें सेकेंडरी ग्रुप बनाना होता है। तो सेकेंडरी ग्रुप जो हम बनाएंगे वो हमारा होगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से। तो चलिए इसकी एंट्री हम यहाँ पर करते हैं। तो हमारा जो डेबिट में होगा, डेबिट में हमारा होगा HDFC बैंक। डेबिट में HDFC बैंक होगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में पैसा प्राप्त हो रहा है, यानी कि रिसीव हो रहा है हमारे बिजनेस में। अब हम इसको HDFC बैंक में रखेंगे क्योंकि हमको चेक मिल रहा है। और क्रेडिट में हमारा रहेगा एडवांस कंसल्टेंसी सर्विस, क्योंकि जो पैसा हमको मिला है वो किस चीज़ का है, एडवांस में जो हम कंसल्टेंसी सर्विस बेची है उसका पैसा हमको 25,000 रुपये मिला है। तो एडवांस कंसल्टेंसी सर्विस जो है ये हमारा क्रेडिट में रहेगा, और पैसा हमको मिला है तो इसको हम HDFC बैंक में रखेंगे। यहाँ पर लेजर हमको एडवांस कंसल्टेंसी सर्विस का बनाना है, और अंडर में इसको हमें रखना है एडवांस फ्रॉम कस्टमर में, जो सेकेंडरी ग्रुप है नहीं, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप हम बनाएंगे। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर को हम करंट लायबिलिटीज़ में रखेंगे, क्योंकि जब हम किसी से एडवांस में पैसा लेते हैं तो उसका कोई सेकेंडरी ग्रुप नहीं है, उसको हमें अपने हिसाब से यानी कि पहचानने के लिए हम सेकेंडरी ग्रुप बना सकते हैं। और जब हम किसी को एडवांस में पैसा देते हैं तो उसके लिए एक ग्रुप है लोन्स एंड एडवांस असेस्ट का, जो प्राइमरी ग्रुप करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे बिजनेस में एडवांस में पैसा रिसीव हो रहा है, तो इसकी जो एंट्री है वो हम करेंगे करंट लायबिलिटीज़ ग्रुप में ही। लेकिन करंट लायबिलिटीज़ ग्रुप के अंतर्गत एक सेकेंडरी ग्रुप हम अपने आप बना सकते हैं, क्योंकि टैली में सुविधा उपलब्ध है। अब सेकेंडरी ग्रुप हम इसलिए बनाएंगे ताकि जिसके माध्यम से हमको एडवांस में पैसा रिसीव हो, तो उन सारी एंट्रियों को हम एडवांस
एडवांस फ्रॉम कस्टमर में रख देंगे। यानी कि जितने भी कस्टमर हैं अगर हमारे बिजनेस में एडवांस पैसा देते हैं तो उन सभी को हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर में रख देंगे। तो चलिए इसकी एंट्री हम करते हैं। अब आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि डेबिट में HDFC बैंक रहेगा, क्रेडिट में एडवांस कंसल्टिंग सर्विस रहेगी और लेजर यहाँ पर एडवांस कंसल्टिंग सर्विस का बनेगा और अंडर में एडवांस फ्रॉम कस्टमर रहेगा जो करंट लायबिलिटीज ग्रुप के अंतर्गत आएगा और वाउचर यहाँ पर रिसीव्ड वाउचर रहेगा। तो चलिए इसकी एंट्री हम टैली प्राइम में करते हैं। उसके लिए हम यहाँ से टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है और वाउचर हमको यहाँ पर रखना है रिसीव्ड वाउचर और रिसीव्ड वाउचर की शॉर्टकट F6 होती है। यहाँ पर हमने वाउचर सेलेक्ट कर लिया रिसीव्ड वाउचर। अब यहाँ पर क्रेडिट में हमको जो रखना है, क्रेडिट में हमको रखना है एडवांस कंसल्टिंग सर्विस। एडवांस कंसल्टिंग सर्विस हमको क्रेडिट में रखना है, लेकिन उसका हमें लेजर बनाना है क्योंकि इसका लेजर अभी नहीं बना। तो लेजर बनाने के लिए अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम एडवांस कंसल्टिंग सर्विस या फिर एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू के नाम से लेजर बना सकते हैं। तो चलिए पहला हम इसको देखते हैं, जो हमारे नोट्स हैं उसमें हमने इसका लेजर किसका बनाया है। तो यहाँ पर हम आते हैं और इसका देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमने लेजर बनाया एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू के नाम से लेजर बनाया जो 25,000 रुपये हमको मिल रहा है। ये चीज़ आप लोग ट्रायल बैलेंस यहाँ पर डे बुक सारी चीज़ें दी गई हैं, इसमें आप लोग देख सकते हो। इसमें हमने इसलिए देखा है ताकि जब हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस डे बुक मैच करें तो सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैच हो जाएं। क्योंकि जब हम लेजर बनाते हैं या फिर अंडर में रखते हैं तो लेजर हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, बस उसका अंडर और वाउचर सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम लेजर बनाएंगे एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू, सर्विस और रेवेन्यू दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम लेजर बनाते हैं। यहाँ पर हमने लेजर बनाया एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू के नाम से, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक बार और इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब ध्यान रहे यहाँ पर हमको अंडर में रखना है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप ये है नहीं तो ये हमको बनाना है। तो बनाने के लिए यहाँ पर हम कीबोर्ड से अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे। ध्यान रहे जब हम अंडर अपने आप से बनाते हैं और सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत जाते हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए जब हम अंडर में आएंगे यहाँ पर अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पर हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से अंडर बनाएंगे। यहाँ पर हमने एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से अंडर बनाया यानी कि ग्रुप बनाया है। फिर इसको हमें रखना है करंट लायबिलिटीज में, यानी कि इसको हमें करंट लायबिलिटीज में रखना है, यानी कि वो अभी हमारी क्या है, चालू दायित्व है। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे। फिर इन सभी ऑप्शनों को हमें नो रखना है। इन सभी ऑप्शनों को हम आगे आने वाले वीडियोज में कंप्लीट कर लेंगे जब इसकी हमें आवश्यकता होगी। तो इतना समझ गए होंगे। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और इसको भी हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से हमने एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू को रखा क्योंकि पैसा हमको एडवांस में मिल रहा है और ये सारी चीज़ हमको इसी तरीके से रखनी है। यहाँ से इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक्सेप्ट कर लिया। एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू कितना है, 25,000 रुपये हमको एडवांस हमें मिल रहा है। टाइप करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे और डेबिट में क्या रहेगा, डेबिट में हमारा HDFC बैंक रहेगा क्योंकि एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू के माध्यम से हमको पैसा मिल रहा है HDFC बैंक में, यानी कि चेक मिली थी। जो हमारी सर्विस है, हमने अपनी सर्विस बेची है, सर्विस बेची लेकिन एडवांस में उसका पैसा मिल गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, HDFC बैंक रख लेंगे। यहाँ पे HDFC बैंक रखेंगे और क्रेडिट में 25,000 रखना है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और इसको भी यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस वाली एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लिया है। फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा डिपॉजिट 50,000 कैश इन HDFC बैंक, यानी कि जो मिस्टर वर्मा हैं इन्होंने 50,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए। अब यहाँ पर डेबिट में HDFC बैंक रहेगा, क्रेडिट में कैश रहेगा। अब ना HDFC बैंक का लेजर बनाना है ना कैश का, क्योंकि दोनों के लेजर पहले से ही बने हैं और वाउचर हमारा कंट्रा वाउचर रहेगा। तो चलिए इसकी एंट्री हम टैली प्राइम में कर लेते हैं। तो यहाँ से हम टैली को ओपन करते हैं और यहाँ पर वाउचर हमको कंट्रा वाउचर लगाना है जिसकी शॉर्टकट F4 है। F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट में हमारा कैश होगा, क्रेडिट में कैश होगा क्योंकि कैश हम बैंक में 50,000 जमा कर रहे हैं। तो क्रेडिट में कैश कर देंगे 50,000, डेबिट में HDFC बैंक कर देना है और इसको भी 50,000 ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब हम कितने नोट यहाँ पर जमा कर रहे हैं, तो 50,000 रुपये हम बैंक में जमा कर रहे हैं और यहाँ पर 2,000 के हम 25 नोट हमारे हो जाएंगे, 50,000 ऑटोमेटिक हो जाएगा और इस वाले एंट्री को भी यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री आप लोग भी समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा रिसीव एन इनवॉइस फॉर 6,000 फ्रॉम इंक एंड पेपर
पब्लिशर फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है। अभी आप लोगों ने देखा होगा हमने ऑफिस स्टेशनरी का आइटम खरीदा था ग्लोबल हाउस से उधार, तो जो हमने वहाँ पर ऑफिस स्टेशनरी ग्लोबल हाउस से उधार खरीदी थी, ठीक यहाँ पर भी स्टेशनरी ही खरीदी गई है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेशनरी खरीदी गई है वो इंक एंड पेपर पब्लिशर नाम के व्यक्ति हैं, उनसे स्टेशनरी का आइटम उधार खरीदा गया है। तो यहाँ पर डेबिट में क्या होगा, डेबिट में होंगे हमारे ऑफिस स्टेशनरी, डेबिट में हमको स्टेशनरी एक्सपेंसेज रखना है, और यहाँ पर जो क्रेडिट में होंगे इंक एंड पेपर पब्लिशर होंगे। क्योंकि पहले जो हमने स्टेशनरी का आइटम खरीदा था, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी हमने स्टेशनरी का आइटम खरीदा था, ये भी हमारा क्या था, खर्चा था, इसका हमने लेजर बनाया था। अब यहाँ पर जो स्टेशनरी का आइटम ग्लोबल हाउस से उधार खरीदा था, बस यहाँ पर केवल नाम चेंज हुआ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये चीज़ हुई है कि यहाँ पर भी स्टेशनरी का आइटम खरीदा गया है, ये भी हमारा खर्चा है, और स्टेशनरी आइटम का लेजर हम पहले बना चुके हैं, यहाँ पर इसका लेजर हमको बनाना नहीं है। अब यहाँ पर हमने जो खरीदा इंक एंड पेपर पब्लिशर के एक व्यक्ति हैं, वहाँ से हमने उधार खरीदा है, तो यहाँ पर डेबिट में स्टेशनरी एक्सपेंसेज रहेंगे और देने वाले इंक एंड पेपर पब्लिशर हैं, लेजर इंक एंड पेपर पब्लिशर का बनेगा, ये हमारे सैंडी क्रेडिटर्स हो जाएंगे, और बाउचर यहाँ पर हमको क्या रखना है, जर्नल बाउचर रखना है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसकी भी एंट्री हम यहाँ पर टैली में कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को ओपन करेंगे और बाउचर हमको यहाँ पर जर्नल बाउचर लगाना है, जिसकी शॉर्टकट F7 है। यहाँ पर हम F7 प्रेस करेंगे। अब डेबिट में क्या रहेगा, डेबिट में स्टेशनरी रहेगा, जिसका लेजर हमारा पहले ही बन चुका है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेज, स्टेशनरी एक्सपेंसेज डेबिट में रहेगा। यहाँ पर हमने स्टेशनरी एक्सपेंसेज 6000 रुपये की खरीदी है, यहाँ पर हमको 6000 रुपये टाइप करना है, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब क्रेडिट में ग्लोबल हाउस नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर लेजर बनाने के लिए अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमको टाइप करना है इंक एंड पेपर पब्लिशर, क्योंकि यहाँ पर जो हमने स्टेशनरी का आइटम खरीदा है, इंक एंड पेपर से हमने स्टेशनरी का आइटम खरीदा है, तो यहाँ पर हम इंक एंड पेपर पब्लिशर के नाम से लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इंक एंड पेपर पब्लिशर टाइप करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हमको सैंडी क्रेडिटर्स रखना है, क्योंकि उधार हमने स्टेशनरी आइटम खरीदा है। आप लोग अगर हमारे लेक्चर 1 से सारे वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। फिर हमको इसी तरीके से इस वाले लेजर को यहाँ से हमें एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर हमने इंक एंड पेपर पब्लिशर का लेजर बनाया, और ये हमारा न्यू रेफर यानी कि नया ट्रांजेक्शन हुआ है, इसको भी यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा विदड्रॉ 7500 कैश फॉर पर्सनल यूज। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में जो अमाउंट निकाला गया यानी कि 7500 रुपये जो कैश निकाले गए पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है। तो यहाँ पर जो हमारा विड्रॉ है, विड्रॉ डेबिट में रहेगा और क्रेडिट में कैश रहेगा, लेजर विड्रॉ का बनेगा और एक कैपिटल अकाउंट में रहेगा। क्योंकि जब बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है या पैसा निकालता है तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रहेगा। क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे यहाँ पर जो विड्रॉ है इसको हम कैश लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कैश नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पर पर्सनल यूज नहीं होता तब पैसा जो निकाला जाता वो बिजनेस के लिए ही निकाला जाता, वहाँ पर हम कैश में रख सकते थे। लेकिन यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला गया तो हमें विड्रॉ ही रखना है। तो चलिए इसकी एंट्री हम यहाँ पर टैली में कर लेते हैं। टैली को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमको डेबिट में विड्रॉ रखना है और बाउचर यहाँ पर पेमेंट बाउचर लगेगा। पेमेंट बाउचर की शॉर्टकट F5 होती है, यहाँ पर हम F5 प्रेस करेंगे और डेबिट में हमको विड्रॉ का लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए यहाँ पर हम अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे विड्रॉ। यहाँ पर विड्रॉ के नाम से लेजर बनाना है, इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको कैपिटल अकाउंट अंडर में रखना है। क्योंकि बिजनेस के ऑनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो विड्रॉ को हमें कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखना है। फिर हम यहाँ पर इसी तरीके से इस वाले लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे विड्रॉ कितना अमाउंट निकाला गया है चलिए देखते हैं। यहाँ पर 7500 रुपये अपने बिजनेस से निकाला गया है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 7500 इंटर और क्रेडिट में कैश होगा क्योंकि कैश बिजनेस ने दिया है, तो यहाँ पर क्रेडिट में कैश कर लेंगे और इस वाली एंट्री को भी यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी हमारी यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पेड 750 इन कैश टूवार्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि
मिस्टर वर्मा ने 750 रुपये पेड किए हैं ऑफिस मेंटेनेंस का। तो यहाँ पर क्या होगा, डेबिट में ऑफिस मेंटेनेंस होगा, क्रेडिट में यहाँ पर कैश होगा और यहाँ पर लेजर ऑफिस मेंटेनेंस का बनेगा और यहाँ पर जो वाउचर लगेगा पेमेंट वाउचर लगेगा और अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है। तो चलिए इसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो टैली को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें वाउचर पेमेंट वाउचर लगाना है। पेमेंट वाउचर लगाएंगे और डेबिट में हमको यहाँ पर ऑफिस मेंटेनेंस रखना है, क्योंकि ऑफिस मेंटेनेंस हमारा एक प्रकार का खर्चा है जो मिस्टर वर्मा का ऑफिस है, इन्होंने अपने ऑफिस में जो भी ऑफिस मेंटेनेंस किया हो उसका चार्ज इन्होंने दिया है। तो लेजर हमको ऑफिस मेंटेनेंस का बनाना है, ऑफिस मेंटेनेंस के नाम से लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर अल्ट सी करेंगे लेजर बनाने के लिए और यहाँ पर हम ऑफिस मेंटेनेंस के नाम से लेजर बनाएंगे। इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है, क्योंकि जो ऑफिस मेंटेनेंस है वो हमारा खर्चा है। तो यहाँ पर हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखेंगे, क्योंकि हमारे जो भी खर्चे होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखते हैं। यहाँ से हमने ऑफिस मेंटेनेंस को एक्सेप्ट कर लिया। ये कितना है चलिए देखते हैं। यहाँ पर 750 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस के हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 750, इंटर बटन प्रेस करेंगे। क्रेडिट में हमको यहाँ पर क्या करना है ये भी देख लेते हैं। क्रेडिट में यहाँ पर हमारा रहेगा कैश, क्योंकि कैश के माध्यम से पेमेंट किया गया है। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं कैश। यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इस एंट्री को भी यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस वीडियो में हमने सारी एंट्री अप्रैल मंथ की कर ली है, टोटल जो भी एंट्री थी। अब इसकी जो रिपोर्ट है अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसीलिए इसकी जो भी रिपोर्ट है सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग टैली हमारे वीडियो लेक्चर 1 से सारे देखे होंगे तो यहाँ पर अप्रैल मंथ की सारी एंट्री आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में अभी भी नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, जिस तरीके से हम आगे सारे वीडियो कंप्लीट करेंगे आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हो फिर समझ में नहीं आया है तो आप लोग हमारे लेक्चर 1 से सारे वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम इसकी रिपोर्ट अगले वीडियो में चेक करेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।